चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार। देखिए, ये जो फिगर हमारे सामने दिख रहा है, यह किसी एक ऐसे जंगल में लिया गया है या किसी घने बागीचे में लिया गया है। वहाँ से सनलाइट की जो रेज हैं वो आ रही हैं, ठीक। और जो स्मॉलर पार्टिकल हैं जो एयर में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको स्कैटर कर दे रहे हैं, ठीक है, बिखेर दे रहे हैं। तो हवा में जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो भी एक क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है। और आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। कोलाइड के गुणधर्म लिखा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया हुआ है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको हम लोग नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसके पहले भी हम बात किए थे कि अगर किसी एक शीशे के ग्लास में हम क्या करते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको अंधेरे कमरे में रख करके उससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि शीशे का जो अंदर कोलाइडी जो सॉल्यूशन रखे गए हैं, ठीक है, वो क्या होगा, हमको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा अंधेरे कमरे में। लेकिन अगर वहीं हम क्या करें, वहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन लेकर के उससे लाइट पास करें तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर डार्कनेस बना रहेगा। ये डार्कनेस क्यों बना रहता है, ठीक है, डार्कनेस इसलिए बना रहता है क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो वास्तविक विलयन के पार्टिकल होते हैं, वो लाइट रे को क्या करते हैं, स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे ही पास होने देते हैं। इसलिए वो सॉल्यूशन के अंदर डार्कनेस बरकरार रहता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें हमको लग रहा है थोड़ा सा डाउट है। ये पॉइंट क्या दे रहा है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी अस्थायी हैं, ठीक है, स्टेबल हैं। तो पार्टिकल जो होते हैं वो बैठते नहीं हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो निलंबन के पार्टिकल बैठते हैं। कुछ देखिए हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं उसमें ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन कुछ कहीं कहीं पॉइंट मिस्टेक कर दिया है। अगला जो हमारा है वो, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एक मेथड हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, अपकेंद्रीकरण। यहाँ देखिए अपकेंद्री, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, ठीक है, अपकेंद्रीकरण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम लोग कोलाइडियल जो सॉल्यूशन है उसमें से जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम से बना होता है, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। कोलाइडी जो विलयन होता है वो दो अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।
तो परिक्षेपण माध्यम से हम परिक्षिप्त प्रावस्था को सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे दूध से हम क्रीम को अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है वो एक बेस्ट प्रोसेस है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक है, महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, दूध को रोटेट करती हैं, या अगर दही जमाई हुई हैं तो दही को रोटेट करती हैं, और उस रोटेशन से क्या होता है, क्रीम जो होता है वो हल्का होता है। ठीक, वो दूध के ऊपर सरफेस पर तैरने लगता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और रोटेशन से सेंटर की तरफ आ जाते हैं और तैरने लगते हैं, जिसको बाद में अलग कर लिया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। जैसे देखो मिश्रण भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। ठीक है, मिश्रण भी कई तरह के होते हैं और भौतिक अवस्थाओं के आधार पे इनको अलग करने की तकनीक भी अलग अलग होती है। ठीक है, जो टेक्निक होती है इनको सेपरेट करने के लिए वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, जैसे कह रहा है कि रंग वाले घटक, ठीक है, डाइज को आप कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से आप कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, बीकर लेंगे, बीकर में हम जल ले लेंगे और बीकर के मुंह पर वाच ग्लास रखिए, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, और कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल देते हैं। ठीक, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हीट करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, या हो सकता है कि ठीक है यहाँ जो बीकर है वो ये फूट भी सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बंसन बर्नर रखेंगे, उसके ऊपर हम ट्राईपॉड स्टैंड रख करके वायर गाज रखेंगे, और वायर गाज के ऊपर हम बीकर लेंगे, और बीकर में हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। ठीक, और वाटर के ऊपर हम वाच ग्लास रखेंगे और उसमें हम इंक लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। ठीक, अब हम हीट करेंगे तो क्या देखेंगे, हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जिसमें जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो क्या होगा, वेपर बन करके अलग हो जाएगा। ठीक, और जो इंक है, जो सॉलिड इंक है हमारा, वो उसी में बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है। ठीक है, वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि दूध से क्रीम को हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दूध से क्रीम को हम अलग करने के लिए पहले ही बता दिए हैं कि इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपकेंद्रीकरण विधि से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा दे रहा है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। अघुलनशील है यानी वो आपस में क्या है, इमिसिबल है। तो इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करता है, एक सेपरेटिंग फनेल आती है। ठीक है, सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, सेपरेटिंग फनेल क्या होता है। यह जो फनेल है उसमें नीचे स्टॉप कार्क दिया हुआ है। स्टॉप कार्क क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है इसमें, ठीक, जिसको हम ऑन करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक एक बूंद करके हम नीचे से, ठीक है, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है उसको गिरा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए क्या हो, वाटर और किरोसिन ऑयल का मिश्रण हो। ठीक है, वाटर और किरोसिन ऑयल का मिक्सचर आपको दे दिया गया है, हिंदी में उसको कहते हैं पृथक्करण कीप। ठीक है, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। तो
क्या होगा, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण वाटर जो होगा उसकी डेंसिटी अधिक होती है तो वो नीचे चला जाएगा, और जो मिट्टी का तेल है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है पानी से, तो वो उसके ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसको, और दोनों का कलर भी क्या होता है, वाटर कलरलेस होता है और मिट्टी का तेल हल्का सा क्या होता है, ब्लूइश होता है। तो धीरे धीरे स्टॉप कार को हम स्टॉप कार के माध्यम से धीरे धीरे नीचे जो जल है उसको बूंद बाई बूंद उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और मिट्टी का तेल जो होता है उसी में बच जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है। अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसमें कपूर भी वही होता है, कपूर को गर्म करेंगे तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। ये जो घटना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें और भी आते हैं, एंथ्रासीन है, ठीक, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन भी होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब डायरेक्ट जो होते हैं वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, इनको अलग करने के लिए देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमारा है वो दिया हुआ है, ऑपरेटर्स जो है वो हमारा दिया है। इसके लिए क्या करेंगे, बंसन बर्नर लेंगे, ट्राईपॉड स्टैंड लेंगे, ठीक, चाइना डिश ले लेंगे, और उसमें हम जो मिक्सचर है, सेम कलर होता है दोनों का, नमक और कपूर, ठीक है, या नौसादर भी होता है, उसको भी पूछ सकता है कैसे सेपरेट करेंगे। तो दोनों क्या होगा, लगभग मिला जुला है, सेम कलर है, तो उसमें उसको रख देंगे। ठीक, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड फनल रखेंगे। ठीक है, उल्टा करके कुप्पी जो होगा उसको रख देंगे, और उसके जो मुंह पे हम कॉटन से उसको बंद कर देंगे। फिर जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, कपूर जो होगा वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वेपर में परिवर्तित होगा, और वो फनल के दीवारों पर इकट्ठा होगा, और फिर वह ठंडा होकर के कंडेंस होगा, और कंडेंसेशन से वो उस पर जमा हो जाएगा। ठीक है, और जो कपूर और जो हमारा नमक है वो उसी चाइना डिश में ही बच जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम नमक को अलग कर सकते हैं, और बाद में कंडेंसेशन के माध्यम से जो कपूर हमारा जमा हुआ है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यह भी एक क्या है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, सब्लिमेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कपूर को नमक से अलग कर सकते हैं, या नौसादर को नमक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है।